तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ ईवीएस एयर अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास जो हवा है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी और टच इट। एयर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, but we can feel air when it moves. Moving air is called wind. Right? तो ये क्या बोल रहा है? लेट्स फोकस ऑन दिस। ये बोल रहा है जो हवा है ना वो हर जगह प्रेजेंट है। राइट? फिर ये सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि हवा तो हर जगह प्रेजेंट है लेकिन हम इसको देख भी नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं। जो हवा है उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, यानी कि कोई स्वाद भी नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है। बट लेकिन हम हवा को क्या कर सकते हैं? फील, महसूस कर सकते हैं। कैसे? जब हवा मूव करती है, यानी कि जब हवा चलती है तो हमें हवा फील होती है। तो जो मूविंग एयर है, यानी जो हवा चल रही है, उसको बोलते हैं विंड। क्या बोलते हैं? विंड। वेरी गुड। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब इस हम पेज पे देख रहे हैं कि एक बच्चा क्या कर रहा है? काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग कब उड़ती है? जब हवा चल रही होती है तभी पतंग उड़ती है ना। अगर हवा नहीं चल रही तो पतंग उड़ती है? नहीं उड़ती। और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, क्या पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है ना? ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वी फील मूविंग एयर। मतलब ये बोल रहा है जो हवा चलती है ना, मूव करती है, उसको हम फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। नाउ ब्लो ऑन योर हैंड। यू फील द एयर ऑन योर हैंड। यू ऑल्सो फील एयर when you fan yourself with a hand fan। तो ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है? लेट्स टेक अ क्लोजर टू इट। ये बोल रहा है अपना जो हाथ है ना वो अपने मुंह के आगे, माउथ के आगे रखो एक बार। अब उस पर हवा ब्लो करो। हवा ब्लो करो। आपको क्या लग रहा है? आपके हैंड पे आपको हवा फील हुई है ना? इसका मतलब क्या है कि आप हवा को महसूस कर सकते हो। आप हवा को और भी महसूस कर सकते हो जब आप हैंड फैन, पता है आपको, पंखा, हाथ वाला पंखा, ये हैंड फैन है, हाथ वाला पंखा। जब इसको अपन मूव करते हैं ऐसे अपने फेस के आगे तो हमें हवा फील होती है ना। अगर हमारे पास हैंड फैन नहीं है अभी तो आपके पास जो भी कॉपी है उससे हम कभी अपने फेस के आगे हवा करते हैं तो हमें हवा फील होती है अपने फेस पे। हाँ, फील होती है। अब देखो इस वाले पिक्चर में एक जो लड़का है वो हैंड फैन से क्या कर रहा है? अपने हैंड फेस पे हवा ब्लो कर रहा है। तो उसको फेस पे हवा लग रही होगी अभी। जब हमें बहुत गर्मी लगती है हम ऐसे नहीं करते कॉपी से अपने फेस के आगे हवा खाने के लिए। ये क्या है? एक गर्ल है, एक टेबल फ़ैन के सामने बैठी है। जब टेबल फ़ैन का फ़ैन मूव करता है तो हवा आती है उसमें से, तो उसको फेस पे फील हो रही है हवा, ये इन्जॉय कर रही है। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ऑल्सो। सो ये बोल रहा है, stand in front of a working table fan. Do you feel the air on your face? Yes, you can feel air when you stand in front of a working table fan. So ये बोल रहा है कि एक टेबल फ़ैन, ये टेबल फ़ैन है, इसके आगे खड़े हो जाओ। क्या आपको फेस पे हवा लग रही है? हाँ, हमें हवा फील हो रही है हमारे फेस पे जब हम एक वर्किंग टेबल फ़ैन का मतलब ऐसे नहीं टेबल फ़ैन ख़राब पड़ा है, नहीं, वो काम करता हुआ होना चाहिए, वो चलना चाहिए। राइट? एयर टेक्स अप स्पेस। इसका मतलब क्या है? जो भी हवा है वो एक स्पेस भी लेती है। कैसे पता पड़ा कि एक स्पेस लेती है? हम जानते हैं। ये बोल रहा है टेक अ बलून, राइट, blow air into it. What happens? The balloon becomes bigger. Why? The air that we blow fills up the balloon. Air takes up the space inside the balloon. This shows that air takes up space.
हम ये जो पैराग्राफ है ना इसका मतलब समझते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि एक बलून लो, उसमें हवा भरो, फिर देखो क्या होता है, जो बलून है वो बड़ा होता जाएगा। क्यों हो जाएगा बड़ा वो? क्योंकि जो भी हमने हवा उसके अंदर बलून के अंदर भरी, उस हवा ने उस बलून के अंदर क्या ले ली? जगह ले ली, स्पेस ले ली। इसका मतलब हमने ये प्रूफ किया कि जो एयर है वो स्पेस लेती है। यही था इस टॉपिक का मतलब, एयर स्पेस लेती है। ये पिक्चर देखो, ये बच्चा है, ये बलून था जिसमें हवा नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। उसने उसको फुलाया, हवा भरी। अब उसने हवा भरी, वो हवा बलून के अंदर भरती गई, स्पेस लेती गई और ये बलून इतना बड़ा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस बलून के अंदर हवा भर गई। ठीक है, इसका मतलब एयर टेक्स अप स्पेस। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ यानी एयर हैज़ वेट समझेंगे। एयर हैज़ वेट, ये बोल रहा है जो हवा है ना उसमें वेट भी होता है, यानी कि वज़न भी होता है। कैसे? टेक 2 आइडेंटिकल फुटबॉल्स, फिल एयर ओनली इन 1 फुटबॉल, पुट बोथ द फुटबॉल्स ऑन अ बैलेंस, you see the football with air is heavier than the football without air. This shows that air has weight. अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि आप 2 फुटबॉल ले लो जो एकदम एक जैसी दिखती है ना। अब एक ही फुटबॉल में हवा भरो, अब एक बैलेंस पे, यानी कि जो मशीन होती है ना जिस पे अपन वेट नापते हैं, उसके ऊपर दोनों, एक तराजू होता है, हमने देखा सब्ज़ी मंडी में तराजू होता है, तो उस पे है ना दोनों फुटबॉल को रख दो, है ना। तो ये बोल रहा है दोनों फुटबॉल को बैलेंस पे रख दो। अब आप ये देख सकते हो कि फुटबॉल विथ एयर इज़ हैवियर। जिस फुटबॉल में हवा थी ना, इस फुटबॉल में हवा थी ना, तो ये भारी है ज़्यादा। वो नीचे हो गया तराजू, ये ऊपर ऊपर रह गया। जिस फुटबॉल में हवा नहीं थी वो ऊपर रह गया। ये नीचे झुका क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा थी और हवा की वजह से उसके अंदर वेट भी है, वजन भी है। अब ये शो करता है कि एयर में वेट होता है, क्योंकि जिसमें हमने एयर नहीं भरी उसमें तो वज़न ही नहीं था, जिसमें हमने एयर भरी उसमें वज़न था, उसमें वेट था। ठीक है, तो एयर हैज़ वेट। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एयर, फूड, जूस। एयर में ही टेस्ट और स्मेल नहीं होता, फूड और जूस में तो होता है टेस्ट और स्मेल, है ना। सेकंड क्वेश्चन है अ फुटबॉल फिल्ड विद एयर इज़ डैश देन द सेम फुटबॉल विदाउट एयर। अभी अभी हमने पढ़ा कि फुटबॉल जिसमें हवा भरी है वो क्या होगा? वो हैवी होगा। जिस फुटबॉल में हवा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, राइट। एयर वाला ऑप्शन सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है। सही आंसर पे टिक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये नीड ऑफ एयर लिखा है यहाँ पे, नीड ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। नीड ऑफ एयर का मतलब हवा ज़रूरी क्यों है? ये बोल रहे जितने भी जीव जंतु है ना, लिविंग थिंग्स है जिनमें जान है, उन सबको हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। हम बिना हवा के रह ही नहीं सकते, है ना। हम हवा के बिना रह ही नहीं सकते। अब यहाँ पे लिखा है रीड टू नो, फिशेस टेक इन एयर प्रेजेंट इन वाटर थ्रू गिल्स। फिशेस भी लिविंग थिंग्स है क्या? हाँ, फिशेस भी लिविंग थिंग है, उसको भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए। तो वो हवा कैसे लेती है? वो तो पानी के अंदर रहती है। तो पानी में जो हवा है ना, वो उसको अपनी गिल्स के थ्रू लेती है अंदर, है ना। ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि फ़िशेस के तो नाक ही नहीं होती, फ़िशेस कैसे हवा लेती है? तो फ़िशेस के गिल्स होती है, राइट, गिल्स में से वो हवा लेती है। ओके, हमारे पास कुछ यहाँ पे पिक्चर्स है। ये विंडमिल की पिक्चर है, ये सेल बोट की है,
हम यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे कि ये ग्लाइडर की पिक्चर है। यहाँ पे एक बच्चा है ना पतंग उड़ा रहा है, राइट। अभी हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द फैन ऑफ अ विंड मिल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि बहुत तेज़ जब हवा चलती है ना तो विंड मिल के फ़ैन घूमते हैं। ये विंड मिल है ना। हमने स्कूल में विंड मिल बनाया पेपर से। ये जो विंड मिल के पंखे हैं ना, जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, विंड मिल के पंखे अपने आप घूमते हैं। हमने घर में भी देखा होगा, जो पंखा है वो अपने आप चलने लग जाता है अगर बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो, है ना। विंड्स हेल्प टू सेल बोट्स एंड मूव ग्लाइडर्स। जो विंड है ना, सेल बोट को भी मदद करती है मूव करने के लिए, और ग्लाइडर्स को भी मदद करती है। बिना हवा के हम ग्लाइडर्स पे उड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमें हवा चाहिए। विंड्स हेल्प इन फ्लाइंग काइट्स। हम बिना हवा के काइट्स भी उड़ा सकते हैं? नहीं, काइट्स उड़ाने के लिए भी हमें हवा चाहिए। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। बर्निंग में भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। हमने देखा होगा कि बॉन फायर में भी हमें हवा की ज़रूरत तो होती है, तभी बर्न होता है वो। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टॉक अबाउट दिस। ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन आर लाइफ के बारे में बात करो कि हमारे डेली लाइफ में हवा क्यों ज़रूरी है। हमारे डेली लाइफ में हमको हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए, है ना। और कब कब हमको हवा चाहिए होती है, ऐसे आप ये डिस्कशन क्लास में करो विद योर स्टूडेंट्स कि आपको डेली लाइफ में हवा कब कब ज़रूरत पड़ती है। थिंक अबाउट इट, राइट। यहाँ पे पॉइंट लिखा है, एयर कैन बी फिल्ड इनटू मैनी थिंग्स। एयर हम बहुत सारी चीज़ों में भर सकते हैं, जैसे कि हम एयर यहाँ पे फुटबॉल में भर रहे हैं, है ना। अभी नेक्स्ट पिक्चर इसमें, एयर कैन बी यूज टू फिल अप अ स्विमिंग ट्यूब। जो स्विमिंग पूल आता है बच्चों के, उसकी जो ट्यूब आती है वो हवा से ही तो भरती है। अभी बोल रहा है एयर कैन बी यूज टू फिल अप अ साइकिल ट्यूब। जो हमारी साइकिल के पहिए होते हैं, ये ट्यूब्स होती है, इसमें भी तो हवा ही भरी होती है। जब हवा नहीं होती तो पिचक जाते हैं, राइट। हमारे गाड़ी के पहिए, हमारी साइकिल के पहिए, स्कूटी के पहिए, इन सब की ट्यूब्स में हवा भरी होती है। तो एयर तो हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में, राइट। विदाउट एयर हम हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट पेज पे आए तो ये इधर लिखा है, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड हॉट एयर बलून नीड एयर टू फ्लाई। इसका मतलब, चाहे एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, हॉट एयर बलून हो, ये एरोप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है और ये हॉट एयर बलून है, इन सबको उड़ने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। बिना हवा के उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते। आपको एरोप्लेन की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, हेलीकॉप्टर की भी आनी चाहिए। तो हम थोड़े वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि स्पेलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट क्लास में। आपको स्पेलिंग्स नहीं आती, आपको कंसेप्ट्स याद है, इट्स ऑफ नो यूज़। तो सबसे पहले जब चैप्टर ख़त्म हो जाए, आपने चैप्टर समझ लिया, तो अब आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करिए, राइट। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे।